अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। हमने 4 तक डिस्कस कर लिया, उसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड बोथ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द एचसीएफ ऑफ दो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, उसका एचसीएफ उसके साथ गिवन है x-3। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम का फार्मूला हमें पता है क्या होता है। एलसीएम का फार्मूला क्या होता है भाई? एलसीएम इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड बाई क्या होता है? एचसीएफ होता है, ठीक है। अब आपको पता है, पहले फार्मूला लिख लें। पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में है एचसीएफ। अब आपको पता है पी और क्यू क्या होगा। जो पहले हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या होगा? पी होगा। जो दूसरा गिवन है वो क्या होगा? क्यू होगा। तो हम यहाँ पॉलिनोमियल लिख देते हैं x² माइनस 11x प्लस का 24, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, और फिर दूसरा लिख देते हैं x² माइनस 6x प्लस का 6, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो हमें एचसीएफ गिवन है हम वो लिख देंगे, जो कि है x-3। सही है। अब हमने ये लिख दिया। अब हमें सेम वही काम करना है जो हम लास्ट वाले उसमें करते हुए आए हैं। हमें ऐसे ही बनता था, ऐसे वाला जो पार्ट था वो स्किप हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। हम डिवाइड डिवीजन मेथड ही कर लेते हैं। यहाँ हम इसको जो है फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन इधर जो है हम डिवाइड वाला मेथड ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम आपकी मर्ज़ी है, फैक्टराइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल करें या डिवीजन वाला मेथड इस्तेमाल करें, ठीक है। पॉलिनोमियल लिखा, फिर x-3 डिनोमिनेटर में था वो बाहर लिख दिया, इसको डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले टर्म कैंसिल आउट हो गई, x² कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ये आ गया मेरे पास माइनस का 8x, मल्टीप्लाई कर लें इसको हमारे से स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, आ गया -8 प्लस का 24। अगर मैं इसको डायरेक्ट -8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा जो नीचे वाले वैल्यूज है वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया दो, एक x-3 और एक x-8, तो मैं लिख दूँगी, ठीक है। एक मेरा पॉलिनोमियल जो है वो सॉल्व हो गया है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगी x-3 और x-8। सही है, x-3 और x-8। अब हम आ जाते हैं दूसरी वाली एक्सप्रेशन पे। दूसरी वाली एक्सप्रेशन हमारी क्या है? x² माइनस 6x प्लस का 3, इसको मैं अंदर लिखूँगी, और x-3 जो डिनोमिनेटर में है उसको हम कहाँ लिखेंगे भाई? बाहर लिखेंगे। सही है। उसके बाद फिर हमें x² लाना है, और x है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बस क्या आ जाएगा? x² माइनस का 3x आ जाएगा। सही है, x² माइनस का 3x, x² तो कैंसिल हो गया, साइन चेंज कर दें, और -6x प्लस 3x तो -3x आ जाएगा, -3x प्लस 6। अब अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी पहले टर्म क्या हो रही है? कैंसिल आउट हो रही है। तो मैंने क्या किया? -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? -3x, और माइनस माइनस प्लस का 9 आ गया। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो गई, पहले टर्म तो कैंसिल हो गई, लेकिन मेरे पास क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया, जो कि आ गया -3। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा सॉल्व नहीं होगा, यानी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन मेरी सॉल्व नहीं हो सकती, उसको मैं एज इट इज़ उतार दूँगी, ठीक है। ये बात आप लोगों को मेरी समझ में आ गई। अगर आप फैक्टराइजेशन से भी करें तो वो ना परफेक्ट स्क्वायर हो, ना उसके फैक्टर बनेंगे, तो उसको हम एज इट इज़ जो है ब्रैकेट कॉपी कर देंगे, वाला पॉलिनोमियल हम एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एचसीएफ है x-3, वो लिख देंगे। एक x-3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो दो ब्रैकेट बचे हमने वो लिख दिया, और वही हमारा क्या हो गया भाई? एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया? x-8 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ गया? x² माइनस 6x प्लस का 6। तो ये मेरा क्या आ गया? वही मेरा एलसीएम आ गया। बहुत ही सिंपल था, मुझे दो पॉलिनोमियल गिवन था, एचसीएफ गिवन था, सिंपल वही डिवाइड किया दोनों को अलग अलग। एक तो डिवाइड होकर आ गया, एक डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो सॉल्व नहीं सकता, उसको हमारे कॉपी करेंगे, और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया? जो बच गया वो हमारा हो गया एलसीएम। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। ये भी क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों गिवन है, ठीक है, और हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, सेकंड एक्सप्रेशन निकालनी है, मतलब पी ऑफ एक्स गिवन है, क्यू ऑफ एक्स हमें क्या करना है? निकालना है। तो एलसीएम का सबसे पहले फार्मूला लिखनी है हमने। फार्मूला लिखने के बाद जो हमें एलसीएम और एचसीएफ, पहले हमें क्यू ऑफ एक्स निकालना है तो अरेंज कर लेते हैं उस हिसाब से, यानी एचसीएफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम के साथ, और पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इधर नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें? इसको अरेंज कर लें, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? पी ऑफ एक्स आ जाएगा, और उधर क्या बचेगा मेरे पास? इक्वल टू उस तरफ क्या बचेगा? क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है? क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? जो वैल्यूज़ थी हमें गिवन थी हम वो पुट कर लेते हैं। तो एलसीएम की क्या थी? x³ प्लस 7x² प्लस 7x माइनस 15, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। एचसीएफ की थी मेरे पास x+3, तो x+3 लिख दिया। फिर पी ऑफ एक्स, यानी एक एक्सप्रेशन मुझे गिवन थी तो मैं वो लिख दूँगी, जो कि है मेरे पास x² प्लस 8x प्लस का 15। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? वो कॉपी कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई? अगर हम दोनों को अलग अलग डिवाइड करें तो हमारी x+3 जो है वो डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है? छोटा है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो बड़ा है।
तो हम क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर को पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले एक्स को हम पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा, फिर 7x³ आ जाएगा, प्लस 7x² आ जाएगा, माइनस 15 का x आ जाएगा। फिर 3 को हम पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा छोटे वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आसानी रहती है। प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3x³ आ गया, प्लस 21x² आ गया, प्लस 21x आ गया, माइनस 15 3 45 आ गया। अब जो ऐड ऑन हो सकता है उसे ऐड कर लें, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो था उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, x² प्लस 8x प्लस 15। डिनोमिनेटर में x4 तो ऐड हो नहीं सकता, कोई और x4 की वैल्यू है नहीं, तो हमने x4 एज इट इज़ कॉपी कर दिया। x³ के में हम एक 7x है और एक 3 है, x³ है तो ये हो गया 10x³। उसके बाद स्क्वायर में आ जाए तो एक 7 है और एक 21 है, तो ये क्या हो गया, प्लस 28x² हो गया, ठीक है। अब हम आ जाएंगे एक्स वाली टर्म्स पे, तो एक्स वाली टर्म्स में माइनस 15 और प्लस 21 यानी प्लस 6x, और कांस्टेंट हमारे पास एक ही है जो कि है माइनस का 45, तो मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया। और डिनोमिनेटर में जो मेरे पास था उसे हमने क्या किया, एज इट इज़ कॉपी कर दिया, x² प्लस 8x प्लस 15। अब हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमिनेटर में जो हमारे पास x की पावर है वो बड़ी है और डिनोमिनेटर में जो है वो छोटी है, तो पूरा न्यूमिनेटर जो है हम अंदर लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसे हम कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, और हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमें न्यूमिनेटर कॉपी कर दिया, हम डिनोमिनेटर लिख देते हैं बाहर, जो कि है x² प्लस 8x प्लस का 15। क्योंकि मुझे x4 चाहिए और मेरे पास x² है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे, x² से। तो हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा, प्लस 8x³ आ जाएगा, प्लस 15x² आ जाएगा। सारे डिनोमिनेटर के क्या करें, साइन चेंज करें, सारे प्लस थे माइनस कर दें, तो x4 कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, 2x³ आ गया, स्क्वायर में मेरे पास क्या आ गया भाई, प्लस 12x² आ जाएगा, ये 13x² आ जाएगा, और x और कांस्टेंट एज इट इज़ कॉपी कर लें, 6x माइनस 45, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो मैं 2x से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x³ आ जाएगा, ये मेरा पहला टर्म फिर कैंसिल हो गई, और ये आ जाएगा 16x² और फिर आ जाएगा मेरे पास 30x, सही है। उसके बाद क्यूब वाली टर्म कैंसिल हो गई, साइन चेंज किया, तो मेरे पास स्क्वायर में जब मैंने उसको माइनस किया, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 3x² आ गया, और एक्स वाले टर्म में से जब माइनस किया तो माइनस 24x आ गया, और माइनस का 45 आ जाएगा, एज इट इज़ उतार देंगे उसको, माइनस का 45, ठीक है। अब क्योंकि मेरा x² तो है, -3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो -3x² आ जाएगा, तो -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x² माइनस 24x माइनस 45, सारे साइन नीचे चेंज करें और सब कैंसिल आउट हो रहा है, सबको कैंसिल आउट कर दें, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसमें से हमारा पॉलिनॉमियल होगा कौन सा, मतलब क्यूब होगा कौन सा, तो क्यूब वो होगा जिससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, जो है एक्सप्रेशन ये वाली पूरी, ये हमारी क्या है, पूरी क्यू है, तो इसे हम लिख देंगे कि क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यानी क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या है, बराबर है किसके, x² प्लस 2x माइनस का 3। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें मुझे IC ऑफ एलसीएम और एक एक्सप्रेशन गिवन थी, दूसरी एक्सप्रेशन निकालनी थी, सही है। तो हमने क्या किया, थोड़ा फार्मूला रीअरेंज कर लिया और दूसरी एक्सप्रेशन में डिवाइड के थ्रू निकाल ली, और जो नंबर हमने डिवीजन के लिए इस्तेमाल किए थे, जो वैल्यू, वो हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के, द HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स ऑफ द सेकंड डिग्री, 2 पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री क्या है, सेकंड है, मतलब x की पावर क्या है, 2 है। HCF, उसका HCF और LCM गिवन है, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है 2 पॉलिनॉमियल का, मतलब पॉलिनॉमियल में हमें कुछ भी नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM का जो फॉर्मूला है ना उसे कॉपी कर लेते हैं। LCM का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, LCM इक्वल टू P ऑफ एक्स इंटू Q ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में क्या होता है, HCF। मुझे निकालना क्या है, दोनों पॉलिनॉमियल यानी P इंटू Q ही निकालना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, तो HCF में डिनोमिनेटर से हटा के उधर LCM के साथ क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मैंने LCF क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स मुझे निकालना है। अच्छा, क्योंकि मुझे P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स निकालना है और HCF और LCM मुझे क्या गिवन है, तो मैं LCM जो मुझे गिवन है मैं वो, और मल्टीप्लाई बाय HCF उसे क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। HCF है 3x माइनस 2, सही है। इनको सिंपल मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला हुआ है, इसका क्या निकालना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है, और मैंने P ऑफ एक्स इंटू Q ऑफ एक्स एज इट इज़ कॉपी कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि P ऑफ एक्स Q ऑफ एक्स निकालना है तो उसे हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, इधर लिखें उधर लिखें एक ही बात है, वो फुली आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ये जो हमें मल्टीप्लाई करना है उसे मैंने क्या किया, राइट साइड पे लिख लिया। उसके बाद सिंपल जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट से करते हैं। 3x को पहले हम पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं,
फिर -2 करेंगे। जब 3x को किया तो 9x4 आ गया, प्लस 21x³ आ जाएगा, -12x आ जाएगा। ठीक है, फिर -2 करेंगे तो -6x³ आ जाएगा, -14x² आ जाएगा और प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ऐड ऑन हो रहा है उसे ऐड कर दें। x4 में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, उसको एज इट इज़ लिख दें। क्यूब में ऐड हो सकता है, 21 और 6 माइनस हो रहा है तो 15 आ जाएगा, 15x³ और x² वाली टर्म जो है वो कुछ ऐड नहीं हो रहा, उसमें इसको एज इट इज़ कॉपी कर दें। एक्स वाले टर्म में कुछ ऐड नहीं हो रहा, उसे एज इट इज़ कॉपी कर दें और कॉन्स्टेंट भी है कि उसे एज इट इज़ कॉपी कर दें। तो ये मेरा क्या आ गया भाई, प्रोडक्ट आ गया 2 पॉलिनॉमियल का। उन्होंने बोला था दोनों पॉलिनॉमियल क्या है, सेकंड डिग्री के हैं, तो अगर मैं सेकंड डिग्री को सेकंड डिग्री से मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स की पावर मेरे पास क्या आएगी, 4 आएगी और आंसर में एक्स की पावर 4 ही आई है। इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है। ठीक है।